तो हमारा काइनवेस्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक करना है। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की पेज ओपन होगा। इस तरीके की इस पेज में आप क्या कर सकते हो, अपनी वीडियोस का जो साइज होता है इस जगह पे आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे लिए वीडियोस बनाते हो तो आपको 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम रील बना रहे हो तो उस जगह पे 9:60 को सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको इस जगह पे रेशियो मिल जाते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस जगह पे मीडिया को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद इस जगह पे जो इंटरफेस है मैं आपको इस जगह पे थोड़ा डिटेल्स में समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो ये काला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस काला पोर्शन को बोलते हैं विंडो प्रीव्यू। इसका मतलब क्या होता है, हम जो भी आउटपुट निकलते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी वीडियोस को हम एडिट करते हैं या फिर फोटोज़ को एडिट करते हैं उसके बाद जो इस जगह पे आउटपुट निकलता है वो इस जगह पे शो होता है, ठीक है। तो इस जगह पे शो होने के बाद ये जो रहता है इस पोर्शन को बोलता है हमारा टाइमलाइन। तो देखिए टाइमलाइन में हम जिस भी क्लिप को ऐड करते हैं या फिर म्यूज़िक को ऐड करते हैं या फिर हम किसी भी लेयर को ऐड करते हैं तो इस जगह पे सारे के सारे हम जो लेयर है या फिर म्यूज़िक है वो इस जगह पे शो होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइमलाइन। ये टाइमलाइन ही मेन चीज़ होता है अपनी वीडियोज़ को एडिट करने के लिए, ठीक है। तो ये पोर्शन होता है हमारा टाइमलाइन। तो टाइमलाइन हो जाने के बाद इस जगह पे जो राइट कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, राइट साइड पे दिखाई दे रहा है, इस जगह पे आपको कुछ पैनल दिखाई दे रहा है। तो इस पैनल में आपको क्या क्या दिखाई देता है, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा मीडिया, ओके। तो मीडिया में उसके बाद आपको दिखाई देता है लेयर के बाद इस जगह पे आप अपने जो वॉइस है उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। इस जगह पे ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं मीडिया को हम किस तरीके से उसे एडिट करें यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद इस जगह पे जिस भी फोटोज़ को या फिर वीडियोस को आप एडिट करना चाहते हो उसे आपको इस जगह पे इंसर्ट करना है। तो उसके लिए चलिए हम कुछ मीडिया को इस जगह पे हमें एंटर कर लेते हैं, ठीक है। लाइक हम इस मीडिया को इस जगह पे एंटर कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्रॉस पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो वीडियोस है वो एंटर हो चुका है यानी कि इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद इसे एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप कुछ गलती करते हो, ठीक है, मान लीजिए मैंने कुछ गलत से इस जगह पे इसे ट्रिम कर दिया, ठीक है। तो ट्रिम करने के बाद मुझे इसे अंडू रीडू करना है। तो इससे किस तरीके से कर सकते हो, तो उसके लिए आपको दिखाई देगा जो लेफ्ट साइड पे आपको एक दिखाई देता है ये वाला ऑप्शन होता है अंडू, ठीक है। यानी कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो इस जगह पे क्लिक करके उसे अंडू कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर इस जगह पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख पाओगे कि हमारा जो भी हम ट्रिम किए थे, स्प्लिट किए थे वो हट चुका है, ठीक है। यानी कि हमारा जो वीडियोस है वो पहले की तरह हो चुका है। तो ये होता है अंडू, ये होता है रीड्यू, ओके। उसके बाद अगर इस लेफ्ट साइड पे जो और एक ऑप्शन देखने को मिलता है इसका अगर बात की जाए, इसे कहते हैं हमारा जो भी अपनी वीडियोस के अंदर हम आउटपुट निकालते हैं उसे अगर हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इस जगह पे हम उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हो कैप्चर एंड सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो क्लिप है, ठीक है, यानी कि 19 प्रीव्यू में जो भी क्लिप हमें दिखाई देता है इस जगह पे ये सेव हो जाता है अपनी फ़ोन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो कैप्चर एंड ऐड ऐसे क्लिप का मतलब होता है, तो हमारा जो क्लिप है वो हमारा जो मेन टाइमलाइन है, ठीक है, इस जगह पे ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कैप्चर एंड ऐड एज ए लेयर का मतलब क्या होता है, हम जब भी कैप्चर करेंगे हमारा जो वीडियोस है वो लेयर के अंदर कैप्चर हो जाता है। जैसे मैं अगर आपको एक करके दिखा देता हूँ कि अगर हम इस पर क्लिक करते तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो स्क्रीनशॉट वो ऐड हो चुका है और लेयर में हमारा जो वीडियो फोटोज़ है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा जी हमारा जो स्क्रीनशॉट यानी कैप्चर का फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इस जगह पे ये ऑप्शन क्या है, ठीक है। इस ऑप्शन से क्या होता है हमारा जो वीडियोस है वो फुल स्क्रीन में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो लेफ्ट साइड पे हमारा जो ऑप्शन दिखाई देता है उसका काम। उसके बाद सेटिंग्स का काम हम कुछ बाद में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे जो पैनल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो राइट साइड पे जो भी पैनल आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसका काम क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैंने कुछ बताया था आप लोगों को कि मीडिया का काम क्या है। मीडिया पे अगर आप कुछ भी फ़ोटोज़ या फिर कुछ भी वीडियोस को एंटर करना होता है तो आपको मीडिया पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो मीडिया पे जब आप क्लिक करोगे हमारा जो मास्टर टाइमलाइन होता है, मास्टर टाइमलाइन किसे कहते हैं, हमारा जो मेन क्लिप ऐड होता है इसे कहते हैं मास्टर टाइमलाइन, ठीक है। तो इस जगह पर हम जो भी मीडिया ऐड करते हैं वो मास्टर टाइमलाइन पर ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसे क्रॉस करते हैं।
तो चलिए इसे क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करने के बाद यानी काट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम लेयर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो लेयर पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम लेयर पे मीडिया पे जाते हैं, तो मीडिया पे जाने के बाद हम जो भी फोटोज़ या फिर वीडियोज़ को क्लिप को ऐड करते हैं, वो हमारा जो मेन टाइमलाइन होता है, ठीक है, यानी मास्टर टाइमलाइन होते हैं, उसके ठीक नीचे लेयर के ऑप्शन पे वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अगर मीडिया पे जाते हैं, मीडिया पे जाने के बाद अगर मान लीजिए मैं अगर किसी भी फ़ोटोज़ को अगर हम ऐड करते हैं, मान लीजिए इस फोटोज़ को हम ऐड किया है, तो ये जो देख सकते हो ये मीडिया पे ऐड हो चुका है, ठीक है, यानी कि इस लेयर पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेयर पे लेयर बाय लेयर अपने किसी भी फोटोज़ को या फिर वीडियोज़ को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लेयर पे क्लिक करने के बाद ही हम उसे ये मीडिया को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे डिलीट कर देते हैं, अगर इस क्लिप को अगर डिलीट करना होता है तो आपको लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है हमारा जो डिलीट का, इसे आपको क्लिक करना होता है। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे आपको क्लिक करना होता है। जब आप इसे क्लिक करोगे हमारा जो क्लिप्स है वो डिलीट हो जाएगा। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारा जो क्लिप है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ बेसिक चीज़ इस जगह पे समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने इस क्लिप को, ठीक है, इस क्लिप को हमें ट्रिम करना होता है, तो हम किस तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस क्लिप को एक बार टैप करना होता है, ठीक है। टैप करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्ट होने के बाद मान लीजिए मैंने इस जगह पे बोलना स्टार्ट नहीं किया, तो इस जगह पे से मैं बोलना स्टार्ट किया है, तो हमारा जो लेफ्ट पोर्शन है उसे हमें काट करना होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो आपको लाल लाइन दिखाई दे रही है, यानी कि रेड लाइन जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे कहते हैं प्ले हेड, ठीक है। ये जो प्ले हेड लाइन है ये आपका एडिटिंग का मास्टर लाइन होता है, यानी कि अपना जो क्लिप्स है, ठीक है, ये जो क्लिप्स है और ये जो प्ले हेड है, ठीक है, ये प्ले हेड अपनी क्लिप से जिस जगह पे रहेगा उस जगह पे अपना जो मास्टर विंडो प्रीव्यू है उस जगह पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि ये जो देख सकते हो जिस जगह पे अपना प्ले हेड रहता है उसी जगह पे हमारा जो क्लिप्स का प्रीव्यू है वो इस जगह पे दिखाई देता है, ठीक है। के बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हम किसी भी क्लिप्स को अगर ट्रिम करना होता है तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो क्लिप को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको एक सीजर का ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है, यानी कैंची का ऑप्शन दिखाई देता है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, यानी कि मैंने जो बताया था ये जो रेड लाइन दिखाया था इसे प्ले हेड कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि इस जो प्ले हेड है इससे जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है उसे अगर आप ट्रिम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली फर्स्ट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो ट्रिम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए हमें राइट साइड का पोर्शन को ट्रिम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखिए सिंपली आपको इस क्लिप पे ऊपर एक बार टैप करना है। उसके बाद फिर से आपको सीजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, यानी कि प्ले हेड का जो राइट पोर्शन होता है उसे हम अगर ट्रिम करना चाहते हो तो सिंपली उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो हमारा जो पोर्शन है वो ट्रिम हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए इसे हम पहले अंडू कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मान लीजिए हमें जो क्लिप्स है उसका मिडिल पोर्शन को हमें स्प्लिट करना होता है, यानी कि ट्रिम करना होता है। तो किस तरीके से कर सकते हो, मान लीजिए मैंने इस जगह पे थोड़ा गलत बता दिया, तो इसे हम किस तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से हमें क्लिप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से सीजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट एट प्ले हेड, यानी कि जिस जगह पे अपना जो प्ले हेड है वो है उस जगह पे हम स्प्लिट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको जो थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है इस जगह पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा जो प्ले हेड है यानी कि क्लिप्स है वो इस जगह पे कट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इस जगह पे अगर आपको क्लिप को अगर एडिट करना होता है यानी कि ट्रिम करना होता है तो इस जगह पे आपको सीजर पे जाना है। उसके बाद अगर लेफ्ट साइड पे ट्रिम करना होता है तो लेफ्ट साइड को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी क्लिप्स को राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड या फिर मिडिल पोर्शन या किसी भी पोर्शन को आपको स्प्लिट कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी भी पोर्शन को अगर स्प्लिट करना चाहते हो साथ साथ अपना जो क्लिप्स का है वो इस जगह पे आप ऐड कर सकते हो, यानी कि ऐड करना चाहते हो वो भी फोटो की फ्रेम पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए इस जगह पे हम उसे स्प्लिट करना चाहते हैं और हमारा जो फ्रेम है इस जगह पे ऐड होना चाहिए वो भी फोटो के फ्रेम के। तो इस जगह पे क्या करना होगा, आपको सिंपली सीजर के ऑप्शन पे जाना है और इस जगह पे एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। इसका मतलब क्या होता है कि आप जिस भी पोर्शन पे आप अपने प्लेट को रखा है उस जगह पे स्प्लिट होगा और उसका जो फ्रेम है यानी कि उस पर जो विंडोज प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ये फ्रेम इस जगह पे ये फ्रीज हो जाता है, ठीक है। फ्रीज का मतलब क्या होता है, ये फोटो के फ्रेम पे इस जगह पे ऐड हो जाता है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो सिंपली अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो हमारा जो फ्रेम है वो फोटो के फ्रेम पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इसे हम अंडू कर लेते हैं, ठीक है। तो अंडू करने के बाद हमारा जो सेकेंड पोर्शन है मैं हम उस पर चलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस पर लेयर पे क्लिक करते हैं। लेयर पे क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए हमारा जो क्लिप्स है, ठीक है, अगर हम दूसरा क्लिप्स को ऐड करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले अगर आप देख सकते हो कि हमारा जो क्लिप्स है उसे अगर आप छोटा करना चाहते हो तो इस तरीके से पिंच करना होगा, ठीक है। दोनों उंगली से इसे पिंच करोगे तो हमारा जो क्लिप्स है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन इसका जो ओवरऑल टाइम लेंथ है या वीडियो का लेंथ है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट्स नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ मीडिया को अगर फिर से ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए इससे तो आप इजीली ऐड कर सकते हो, लेकिन इस जगह पे आपको एक बात का ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि अपना जो प्लेहेड लाइन है, ठीक है, प्लेहेड लाइन अगर आप राइट साइड पे रखते हो तो अपना जो क्लिप्स है वो राइट साइड पे ऐड होगा, ठीक है। अगर आप प्लेहेड लाइन को लेफ्ट साइड पे ज़्यादा रखते हो तो हमारा जो क्लिप्स है वो लेफ्ट साइड पे ऐड होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मेरा जो प्लेहेड लाइन है वो राइट साइड पे है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी मीडिया को अगर ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद मान लीजिए मैंने अगर किसी भी फोटोज़ को अगर हम ऐड करना चाहते हो तो कैप्चर पे क्लिक करते हैं, तो हमने जिस फोटोज़ को कैप्चर किया है उसे हम ऐड कर लिया, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा जो क्लिप्स है वो राइट साइड पे ऐड हुआ है, ठीक है। उसी सेम तरीके से अगर आपको लेफ्ट साइड पे ऐड करना होता है तो सिंपली आपको जो प्लेहेड लाइन है उसे लेफ्ट साइड पे ले जाना है। उसके बाद आपको फिर से जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद आपको किसी भी फोटोज़ को आपको ऐड करना है, ठीक है। इस जगह पे आप देख सकते हो हमारा जो क्लिप्स है यानी कि फोटोज़ है वो लेफ्ट साइड पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अगर लेफ्ट साइड पे ऐड करना है तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो क्लिप्स है वो लेफ्ट साइड पे ऐड हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर आपको क्लिप्स को ऐड लेफ्ट साइड पे ऐड करना है तो आपको जो प्लेहेड लाइन है वो लेफ्ट साइड पे रखना होगा। अगर राइट साइड पे ऐड करना चाहते हो तो अपना जो प्लेहेड लाइन है वो राइट साइड पे रखना होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको मल्टीपल क्लिप्स ऐड करना है तो इसी तरीके से आपको कर सकते हो, ठीक है। तो हम उसे कट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम ये जो क्लिप्स ऐड किया था इसे हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इस जगह पे मैंने बताया था जो सेटिंग्स का ऑप्शन रहता है इसका काम क्या है। तो देखिए प्रोजेक्ट सेटिंग्स का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। इस जगह पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑडियो का ऑटो मास्टर वॉल्यूम, ठीक है। ये जो ऑटो मास्टर वॉल्यूम है ये क्या कहता है, अपना जो वीडियोस का यानी कि आपने जो भी वीडियोस को क्लिप्स को एडिट कर रहे हो उसका जो मास्टर वॉल्यूम है इसे इस जगह पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आप उस जगह पे क्या काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई भी मैटर नहीं करता, ठीक है। इसे अगर आप एनेबल कर देते हो, ठीक है, तो मैं सजेस्ट कभी भी नहीं करूँगा इसे आप एनेबल करो, ठीक है। इसे आपको ऑफ ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट मास्टर वॉल्यूम। तो देखिए प्रोजेक्ट मास्टर वॉल्यूम क्या होता है, अगर आप इस वॉल्यूम को अगर कम कर देते हो, ठीक है, तो उस जगह पे जो भी वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको हमेशा 100% ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑडियो फेड इन और ऑडियो फेड आउट। तो इसका अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ इसका काम क्या है। तो ऑडियो फेड इन का काम क्या है, देखिए जब भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, उस जगह पे आप नॉर्मली क्या होता है जो भी प्रोजेक्ट जो भी वीडियो स्टार्ट होता है उसका जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली जो भी लेवल होगा वो हाई लेवल से वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपना जो ऑडियो फेड इन है उसे अगर हम एनेबल कर देते हैं, ठीक है, उसे अगर हम एनेबल कर देते हैं तो हमारा जो वीडियोस है वो स्लो से स्टार्ट होगा, ठीक है। इससे क्या होता है अपना जो ऑडियो का सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसे अगर आप ऑन करना चाहते हो तो इस जगह पर आपको सिंपली क्या करना होगा, फेड इन पे क्लिक करना, यानी कि 2 बार टैप करना होता है, ठीक है। इस जगह पे अपना जो फेड इन का टाइम ड्यूरेशन है यानी कितने समय के लिए आप अपना जो फेड या अपना जो ऑडियो है उसको आप स्लो से स्टार्ट करना चाहते हो इस जगह पे टाइम ड्यूरेशन को सेट कर सकते हो, ठीक है। इस जगह पे आप उसी तरीके से फेड आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। जब भी अपना वीडियोस को एंड होता है उस जगह अपना जो साउंड है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है अपना जो वीडियोस का ओवरऑल एक लुक होता है या ओवरऑल साउंड होता है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस जगह पे डबल टैप करके इसे आप एनेबल कर सकते हो और आपको सिंगल टैप से इसे डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है अपना ऑडियो का ऑडियो फेड इन और ऑडियो फेड आउट का ऑप्शन, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं वीडियो का, वीडियो में क्या होता है, वीडियो में सेम तरीके से वीडियो फेड इन और फेड आउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। वीडियो फेड इन में क्या होता है, आपको एक ब्लैक कलर का स्टार्टिंग में एक ऑप्शन देखने को, ब्लैक कलर का एक शैडो दिखाई देता है, उसके बाद ही अपना वीडियो स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हम इसे ऑन करते हैं उसके बाद अगर हम वीडियोज़ को ओपन करते हैं तो आप लोग देख सकते हो एक ब्लैक कलर का पोर्शन आता है, उसके बाद हमारा वीडियो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसी का काम होता है वीडियो फेड इन का, ठीक है। तो अगर आप इसे एनेबल करना चाहते हो तो डबल टैप करना है, उसके बाद एनेबल कर देना है। उसके बाद अगर उसी तरीके से वीडियो फेड
आउट यानी कि अपना वीडियोस जब एंड होता है उसी तरीके से अगर आप अपना वीडियोस को एंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है अपने वीडियो फेड इन और वीडियो फेड आउट का ऑप्शन। सेम तरीके से इसका भी टाइम ड्यूरेशन आप 1 सेकेंड, उसके बाद 0.25 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे जो मेन क्लिप्स के अंदर, ठीक है। तो मेन क्लिप्स के अंदर हम इसे कट कर लेते हैं राइट साइड पे, ठीक है। तो थोड़ा सा कट कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं अपने जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट के बारे में, ठीक है। मान लीजिए हमने 2 क्लिप्स ऐड किया, ठीक है। मैंने इस जगह पे इसी क्लिप्स को 2 बना लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इस जगह पे हम स्प्लिट एट प्लेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो क्लिप्स है वो 2 बन चुका है, ठीक है। हमारे जो 2 क्लिप्स के बीच में अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो तो इसे किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप अगर इस जगह पे हमें ट्रांजैक्शन इफेक्ट को ऐड करना है तो उसके लिए आपको सिंपली प्लस के साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इस जगह पे अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट ट्रांजैक्शन इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो इस जगह पे जो पॉपुलर ट्रांजैक्शन इफेक्ट रहता है वो होता है जूम आउट और जूम इन इफेक्ट, ठीक। तो इस जगह पे हमारे जैसे भी हमारा जो वीडियो फर्स्ट क्लिप जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद जैसे सेकेंड क्लिप्स हमारा ऐड स्टार्ट होता है इस जगह पे एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो इस जगह पे हमें ट्रांजैक्शन इफेक्ट को इस जगह से आप सेट कर सकते हो और इससे क्लिक करने के बाद हमारा जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट कितना स्पीड होगा यानी कितना स्लो से होगा या फिर कितना फास्ट होगा इस जगह भी इस टाइम ड्यूरेशन से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके राइट पे क्लिक करते हो और ट्रांजैक्शन इफेक्ट को अगर आपको रिमूव करना होता है तो सिंपली ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद नान पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है तो हमारे जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे जो क्लिप्स है, ठीक है। हमारे इस क्लिप्स को अगर हम जूम करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो विंडोज़ प्रीव्यू दिखाई देता है इस जगह पे हमें इस क्लिप को अगर जूम करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, सिंपली इस क्लिप के ऊपर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है पैन एंड जूम का, ठीक है। तो इस जगह भी इसे क्लिक करना होता है। तो पैन एंड जूम का ऑप्शन कौन सा है, जो ऑप्शन देखने को मिलता है इसे कहा जाता है पैन एंड जूम का ऑप्शन, ठीक है। तो इससे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप जितना जूम करना चाहते हो उतना जूम कर लेना है। उसके बाद अपने जो फर्स्ट पोजीशन और एंड पोजीशन है उसके बीच में जो इक्वल का ऑप्शन दिखाई देता है सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है अपना जो क्लिप्स है उस पर एनिमेशन क्रिएट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली राइट पे क्लिक कर देना है। तो उससे अगर हम प्ले करते हो तो आप लोग देख सकते हो जैसे हमारा जो फर्स्ट क्लिप है वो शेष होता है यानी कि एंड होता है उसके बाद ही हमारा जो सेकंड क्लिप्स है उस पर जूम इन इफेक्ट्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी क्लिप्स के अंदर जूम इन इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। इससे क्या होता है जब भी आप अपने वीडियोस के अंदर कार्ड लगाते हो कार्ड अपने ऑडियंस को समझ में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए अपने वीडियोस के अंदर किसी भी रोटेट या फिर फ्लिप को अप्लाई करना चाहते हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए देखिए सिंपली आपको क्या करना होगा, मैं पहले इसे अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। करने के बाद हमारे जो क्लिप्स है मान लीजिए क्या होता है कि जब भी हम हमारे फ़ोन से वीडियोज़ को एडिट करते हैं वीडियोज़ को शूट करते हैं तो क्या होता है काफ़ी फ़ोन्स में मिरर इफेक्ट्स ऑन रह जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है हमारा जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड हो जाता है और राइट साइड लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो इस जगह उसे किस तरीके से काट कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपको क्लिप्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रोटेट एंड मिररिंग, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देता है इस पर क्लिक करने से आपको क्या होता है अपना जो क्लिप्स है वो ओरिजिनल पोर्शन पे आ जाता है, ठीक है। यानी कि अपना राइट साइड हो जाता है, अपना लेफ्ट साइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने वीडियोस को रोटेट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो रोटेट कर सकते हो और अपनी वीडियोस को फ्लिप भी कर सकते हो। तो इसका काम उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर किसी भी क्लिप ग्राफिक्स किस तरीके से ऐड कर सकते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली राइट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको फिर से क्लिप पे क्लिक करना है। क्लिप पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिप ग्राफिक्स, ओके। तो सिंपली आपको इस क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे क्लिप ग्राफिक्स पहले से इनबिल्ट होता है काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है किसी भी अगर हम वीडियोस को एडिट करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं तो हमें पहले उसे टाइटल को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। या फिर अपनी वीडियोस पे किसी भी ग्राफिक्स को क्रिएट करना हो यानी ऐड करने के लिए इस जगह पे आपको क्लिक करना होता है। तो मान लीजिए हम इस जगह पे बेसिक टाइटल इफेक्ट्स को क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी भी अगर इस जगह पे हम पहले से क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारे जो वीडियोस के अंदर इस तरीके से ग्राफिक्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इस जगह पे आपने अगर चैनल का नाम को अगर ऐड करना चाहते हो, मान लीजिए आप किसी भी टाइटल को अगर ऐड करना चाहते हो तो इस जगह पे टाइटल टेक्स्ट आपको दिखाई देता है, ठीक है। इस जगह पे आपने टाइटल को ऐड करना होता है। इस जगह पे अपना जो
कलर है, अपने फर्स्ट लेटर का जो कलर है उस जगह पे सेट कर सकते हो। इस जगह पे अपने टेक्स्ट का कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने वीडियोस का क्लिप ग्राफिक्स का जो लेंथ है उसे सेट करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, इस जगह पे जो ऑप्शन देखने को मिलता है इसको आपको इस जगह पे स्क्रॉल करना होता है, ठीक है, यानी कि खींच के आपको कम करना होता है। तो इस जगह पे इसे इस तरीके से इसे टाइम ड्यूरेशन को आपको सेट करना चाहते हो, यानी कितना टाइम तक अपने क्लिप ग्राफिक्स को आप दिखाना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आप सेट कर सकते हो। तो ओवरऑल वीडियो हम इस तरीके से प्ले होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो क्लिप्स ग्राफिक्स है वो क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते कि हमारा अगर क्लिप ग्राफिक्स को अगर रिमूव करना होता है तो किस तरीके से कर सकते हो। तो सिंपली आपको इस जगह पे अपनी क्लिप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको फिर से जाना है क्लिप ग्राफिक्स से। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो नान का ऑप्शन दिखाई देता है सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो हमारा जो क्लिप्स है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपने वीडियोज़ के अंदर स्पीड या फिर स्पीड को स्लो करना चाहते हैं या फिर फास्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको क्लिप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्पीड, ओके। तो सिंपली आपको स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने जो क्लिप्स है उसे आप फास्ट कर सकते हो या फिर स्लो कर सकते हो, ठीक है। जैसे आगे अगर स्लो करना है तो आपको लेफ्ट साइड पे जाना है, उसके बाद अगर फास्ट करना है तो आपको राइट साइड पे जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से फास्ट एंड स्लो कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने किसी भी क्लिप्स को फास्ट किया है तो उसका जो पिच है वो पिच लेवल भी फास्ट हो जाता है, ठीक है। अगर उसका जो ऑडियो है उसे अगर आप म्यूट करना चाहते हो तो इस जगह पे उसे म्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर उसका पिच को अगर आप इक्वल रहना चाहते हो यानी कि नॉर्मल रखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि पिच पे आपको एंटर कर देना है, ठीक है, यानी कि एनेबल कर देना है। तो उसका पिच लेवल जो है वो नॉर्मल रह जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम किसी भी अगर अपने वीडियोस के अंदर किसी भी लेयर को अगर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेयर ऐड करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको जो लेयर का ऑप्शन दिखाई देता है इस जगह पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस जगह पे क्लिक करने के बाद आप अपने वीडियोस के अंदर लेयर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो लेयर पे ऐड करने के लिए सिंपली आपको लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको फोटो ऐड करना है या फिर वीडियोस ऐड करना है तो सिंपली आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद किसी भी अगर फोटोज़ को ऐड करना चाहते हो तो इस जगह पे फोटोज़ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी क्लिप्स के अंदर लेयर को ऐड कर सकते हो, ओके। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हम किसी भी इफेक्ट्स को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लेयर में इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको लेयर पे जाना है। उसके बाद आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली आपको इस इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा जब अपनी काइनमास्टर स्टोर से उसे डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो इनबिल्ट जो इफेक्ट्स रहता है वो 2 इफेक्ट्स रहता है, ठीक है। ब्लर इफेक्ट्स रहता है, यानी कि वीडियोज़ के दौरान वीडियोज़ को एडिटिंग के दौरान अगर किसी भी पोर्शन को अगर आपको ब्लर करना है तो इसी तरीके से आपको बेसिक इफेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस जगह पे मोज़ेक ब्लर और गॉसियन ब्लर को आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक। उसके बाद मैं अगर इस ब्लर को सिलेक्ट करता हूँ या फिर जिस भी पोर्शन को अगर ब्लर करना चाहता हूँ इस जगह पे उसके सेट करके ब्लर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक करना है और ब्लर स्ट्रेंथ को अगर आपको इंक्रीज करना है तो किस तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का। तो सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अपना जो ब्लर स्ट्रेंथ है उसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कम या ज़्यादा ब्लर स्ट्रेंथ को कर सकते हो, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम अगर वीडियोस के अंदर अगर जो ब्लर है इसे आपको डिलीट करना है तो इसका जो सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपली इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो अपना जो ब्लर इफेक्ट्स है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम अपनी वीडियोज़ के अंदर या फिर क्लिप्स के अंदर अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, सिंपली फिर से आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट, तो सिंपली आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली हम अपने चैनल का नाम को एंटर कर लेते हैं। तो चैनल का नाम को ऐड करने के बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अगर हम टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हो तो इस ये जो ऑप्शन दिखाई देता है कर्सर तरीके से, इस कर्सर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने का आपको जूम कर लेना है, खींचना है, ठीक। तो अपना जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस टेक्स्ट का फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको सिंपली इस फॉन्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपना जो बहुत सारे कस्टम फॉन्ट यानी कि इनबिल्ट फॉन्ट आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस जगह पे किसी भी फॉन्ट को अगर आपको चूज़ कर लेना है, चूज़ करना है, उसके बाद आपको क्रॉस पे साइन करना है या क्लिक करना है तो हमारा जो फॉन्ट है वो चूज़ हो जाता है। उसके बाद अगर हम टेक्स्ट पे कोई भी कलर को चूज़ करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो कलर के लिए सिंपली आपको एक कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस जगह पे आपको इसे क्लिक करना होता है। तो इस जगह पे क्लिक करने के बाद आप अपने टेक्स्ट के अंदर कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रेड ऐड करना है तो रेड कर सकते हो, ग्रीन ऐड करना है तो ग्रीन ऐड कर सकते हो। अगर या फिर अगर आप कलर को क्रिएट करना चाहते हो तो इस जगह पे इस तरीके से क्रिएट भी कर सकते हो। तो उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना तो हमारा जो कलर है
टेक्स्ट पे वो ऐड हो चुका है। उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे टेक्स्ट पे कोई भी एनिमेशन ऐड करना है तो किस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आप इन एनिमेशन को क्रिएट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो सिंपली आपको इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। उसके अगर आप आउट एनिमेशन पे क्लिक करना, आउट एनिमेशन ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको आउट एनिमेशन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट में ओवरऑल एनिमेशन क्रिएट देना चाहते हो तो मान लीजिए जितने समय तक अपना वीडियोस चलेगा अपना टेक्स्ट पे एक एनिमेशन रहता ही रहेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली ओवरऑल एनिमेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे एनिमेशन इस जगह पे मिल जाते हैं। जिस भी एनिमेशन को आपको रखना है इस तरीके से उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो वीडियो जितना देर से चलेगा हमारा जो एनिमेशन भी उतना टाइम तक रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। उसके बाद ओवरऑल एनिमेशन ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप आउट एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो। और एक बात, इन एनिमेशन कितना फास्ट एनिमेशन क्रिएट होगा या फिर कितना स्लो एनिमेशन क्रिएट होगा, इस तरीके से इस जगह पे टाइम ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर अपना एनिमेशन है उसका अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपली आपको नान पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी एनिमेशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर ओवरऑल एनिमेशन को भी आप रिमूव करना है तो सिंपली नान पे क्लिक करके राइट पे क्लिक कर देना है। तो हमारे जो टेक्स्ट पे कोई भी एनिमेशन क्रिएट नहीं होगा, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोमा की का, यानी कि अगर आपको वीडियोस के अंदर कोई भी ग्रीन स्क्रीन ऐड करना है, उसका ग्रीन स्क्रीन को अगर आपको हटाना है तो आपको किस तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए हम कोई भी ग्रीन स्क्रीन को अगर हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए आपको सिंपली लेयर पे जाना है। उसके बाद आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद अगर हम कोई भी ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन हमारा ऐड हो चुका है। तो ग्रीन स्क्रीन को, इसका जो ग्रीन स्क्रीन है इसे आपको रिमूव करने के लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रोमा की, ठीक है। तो इस क्रोमा की के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको सिंपली इसे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद आप लोग देख सकते हो इसका जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट जाता है, ठीक है। हटने के बाद भी हमारा जो क्लिप्स है वो ज़्यादा शो नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस जगह पे उसे आपको एडजस्ट करके देखना है किस तरीके से आपको वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस जगह पे कम या ज़्यादा करके आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद तब भी अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रहा है तो आपको शो मार्क्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, जितना तक ये व्हाइट नहीं हो रहा कंप्लीट तरीके से आपको सेट करके देखना है, ठीक है। कंप्लीट अगर व्हाइट हो जा रहा है तो आपका जो ग्रीन स्क्रीन है वो कम्प्लीटली हट चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको शो मास्क को डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो हमारा जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी जो ग्रीन स्क्रीन है उसे हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए अपनी वीडियोज़ के अंदर किसी भी एनिमेशन क्रिएट करना है तो किस तरीके से कर सकते हो। लाइक अपनी वीडियोज़ के अंदर अगर की फ्रेम ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए, की फ्रेम ऐड करने के लिए हम किसी भी लेयर पे अगर हम किसी भी क्लिप्स को ऐड कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा जो क्लिप्स है वो ऐड हो चुका है लेयर पे। इस जगह पे मान लीजिए इस फ्रेम पे आप कुछ एनिमेशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसे किस तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन मिलता है की फ्रेम, ठीक है। तो सिंपली इसका काम बहुत है, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा। तो देखिए, इस पर क्लिक करने के जैसे आप क्लिक करते हो राइट साइड पे आपको एक पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस जगह पे आपको एनिमेशन क्रिएट करना है ये होता है अपना स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मान लीजिए इस जगह तक आपको एनिमेशन को क्रिएट करना है तो आपको क्या करना होगा, जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है इस जगह पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। इस जगह पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस जगह पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिप्स को हमें छोटा करना है या फिर बड़ा करना है, ठीक है। आप जो भी करना चाहते हो उसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इस जगह पे इसे सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो एनिमेशन है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें राइट पे क्लिक करता है तो हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से प्ले होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से प्ले होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी अपने वीडियोज़ के अंदर की फ्रेम से एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने वीडियोज़ के अंदर कोई भी अगर म्यूजिक को ऐड करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए म्यूजिक ऐड करने के लिए सिंपली आपको ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद इस जगह से आप किसी भी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर मैं किसी भी बैकग्राउंड म्यूजिक अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मान लीजिए मैं इस बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस जगह पे आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है। तो जैसे प्लस के साइन पे क्लिक करोगे अपना जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इस एनिमेशन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि डार्किंग का ऑप्शन का काम क्या है, ठीक है। तो डार्किंग का ऑप्शन का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने इस जगह पे कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो इस जगह पे अपने जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इसको मैं लाउड रखना चाहता हूँ और जिस जगह पे मैंने बोला है उस जगह पे अपना जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे हम
स्लो करना चाहते हो तो ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए तो सिंपली अपना जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके बाद आपको जो डार्किंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस पे ऊपर एनेबल कर देते हैं। डार्किंग के ऑप्शन पे एनेबल हो जाने के बाद ये होता है फास्ट कम, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड काम क्या है, तो इससे क्या होगा, देखिए मैंने मान लीजिए फास्ट क्लिक पे कुछ बोला नहीं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अपना जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इस जगह पे लाउड सुनाई दे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको फिल क्लिप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद वॉल्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो डार्किंग का ऑप्शन का आपको फुल रख देना है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए सेकंड क्लिप्स पे मैंने बोलना स्टार्ट किया और मैं चाहता हूँ कि अपना जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो स्लो सुनाई दे, उसके लिए आपको सिंपली वॉल्यूम का ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना डार्किंग का ऑप्शन है उसे आपको कम कर देना होता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है, जब आपने बोलना स्टार्ट किया उस जगह पे अपना जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कम सुनाई देगा, यानी कि उसका जो वॉल्यूम लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर मान लीजिए हमने काइनमास्टर के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए सिंपली आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो अपना जो क्लिप्स है वो तो रेडी हो चुका है, अपना जो वीडियोस है वो तो एडिटिंग हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसे एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको राइट साइड पे एक ऑप्शन मिलता है सेव का, तो सिंपली आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है, ठीक है। तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस जगह पे लेफ्ट साइड पे और एक पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस पैनल पे आपका क्या काम है, देखिए इस जगह पे पहले काम होता है रिजोल्यूशन का, उसके बाद रहता है फ्रेम रेट, उसके बाद आता है बिट रेट का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको अगर अपने फुल HD पे रिजोल्यूशन हमेशा फुल HD 1080 पे रखना है। उसके बाद जो फ्रेम रेट रखना है उसको आपको 30 to 60 पे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो बिट रेट है वो 12 to 15 के बीच में आपको रखना है, ठीक है। तो आपको इस सेटिंग्स को करके जब वीडियोज़ को एक्सपोर्ट करोगे तो अपना वीडियोज़ का क्वालिटी कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, अपना जो वीडियोज़ का क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसे सेव करने के लिए सिंपली सेव पे क्लिक कर देना होता है, ठीक है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे अपना जो क्लिप्स है वो रेडी हो जाएगा।